गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अगले 60 दिनों के अंदर ऐसी एब्स बनाना चाहते हैं और इसे हमेशा के लिए मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या आपकी डाइट होनी चाहिए, कौन कौन से वर्कआउट्स आपको करने होंगे और अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो कौन से सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट होंगे। बस आपको करना यह है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज देखिए, एब्स जो हैं वो सबके पास होती हैं, लेकिन या तो वो डेवलप नहीं होती या उनके ऊपर फैट की लेयर जमी होती है, इसलिए वो दिखती नहीं है। तो विजिबल एब्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम होना चाहिए। मेल्स के केस में आपका जब बॉडी फैट परसेंटेज 12-13% होता है तो एब्स दिखने लगती हैं, और फीमेल्स के केस में 17-18% में जो एब्स हैं वो विजिबल होती हैं। तो आज के वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें हमारे बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना है और एब्स को डेवलप करना है ताकि वो प्रॉपर्ली विजिबल हो सके। तो आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूं ये उन लोगों के लिए बेस्ट काम करेगा जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 25-30% है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज उससे ज्यादा है तो ये प्रोसेस आपके लिए काम तो करेगा, लेकिन थोड़ा लंबा समय लेगा। देखिए, फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि एब्स आर मेड इन द किचन। इसका मतलब यह है कि एब्स जो है वो हाईली डिपेंड करती हैं कि आपकी डाइट कैसी है, आप एक दिन में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि आप जितनी चाहें जिम में मेहनत कर लें, आप जितना अच्छा वर्कआउट कर लें, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी जो एब्स हैं वो विजिबल नहीं होंगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें फाइंड आउट करना कि एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज चाहिएंगी फैट बर्न करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाएं, टाइप करें TDEE कैलकुलेटर। इसका मतलब है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर। वहां पे बहुत सारे लिंक्स आएंगे, किसी भी लिंक पे आप क्लिक करें, वहां पे जाकर के आप उस कैलकुलेटर में अपनी डिटेल्स डालें और फाइंड आउट करें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, यानी कि जितनी कैलोरीज उसमें आएंगी उस पे आपका जो करंट वेट है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे फैट लॉस की कैलोरीज निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं उसमें से 500 कैलोरीज आप कम कर लें, यानी कि यहाँ पे आप 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं 2000, यानी कि 2000 कैलोरीज पे आपका जो करंट वेट है वो मेंटेन रहता है, तो इसमें से आप 500 कम करेंगे तो आपके आ गई 1500 कैलोरीज। सो आपको फैट लॉस के लिए एवरी डे 1500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। अब ये जो 1500 कैलोरीज आई हैं, इसकी जो 30% कैलोरीज हैं वो आपकी आनी चाहिए प्रोटीन से। तो 1500 का 30% हो गया आपका 450 कैलोरीज, और 1 ग्राम प्रोटीन में होते हैं 4 कैलोरीज। तो अगर आप 4.5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो लगभग मिलता है आपको 112 ग्राम प्रोटीन। तो यानी कि आपको एवरी डे 112 ग्राम प्रोटीन तो कंज्यूम करना ही है आपकी डाइट से। अब ये जो 112 ग्राम प्रोटीन आया है, इसे आप चाहें वेजिटेरियन सोर्स से लें या आप इन्हें नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लें, ये आप पे है, लेकिन आपको एवरी डे 112 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही है। अब ये जो बाकी बची हुई 1050 कैलोरीज हैं, इन्हें आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट सोर्सेज से ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो भी सोर्सेज आप चुनें वो हेल्दी सोर्सेज हों, ना कि अनहेल्दी सोर्सेज। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड खाना शुरू कर देंगे तो आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जंक फूड से आपको कैलोरीज तो मिलती हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और इस प्रोसेस में हमें न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और यही नहीं, इस डाइट के साथ साथ आपको अपने हाइड्रेशन पे भी ध्यान देना है। तो एवरी डे कोशिश करें आप 2 से 3 लीटर वाटर जरूर पिएं, क्योंकि पानी से क्या होता है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहती है, जिससे कि आप कैलोरी सरप्लस में नहीं जाते, आप अपनी कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं। डाइट और न्यूट्रिशन के बाद आइए अब बात करते हैं वर्कआउट के बारे में। देखिए, एब्स जो है वो भी एक मसल ग्रुप है, जैसा कि आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, चेस्ट ये सब होते हैं, वैसे ही एब्स भी है, और इन्हें भी बिल्ड करने के लिए, इन्हें डेवलप करने के लिए इन्हें ट्रेन करना जरूरी है। इसलिए हम इन्हें हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 दिन जरूर ट्रेन करेंगे। और एब्स के जो 3 सबसे अच्छे वर्कआउट जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, पहला है केबल क्रंचेस। गाइज ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है, क्योंकि इसमें आप रेजिस्टेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एब्स को ज्यादा से ज्यादा फटीग कर सकते हैं और उन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दूसरा वर्कआउट है हैंगिंग लेग रेजेस, जो कि कंप्लीट कोर वर्कआउट है, जो आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, उसे डेवलप करने में हेल्प करता है। काफ़ी अच्छा इफेक्टिव वर्कआउट है। अगर आप हैंगिंग लेग रेजेस नहीं कर सकते हैं, आपको डिफिकल्टी होती है, तो आप रेगुलर लेग रेजेस भी कर सकते हैं, जो हम लेट के करते हैं, और उसमें आप चाहें तो रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, आप डंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एंकल वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है। और तीसरा वर्कआउट है प्लैंक्स। गाइस, प्लैंक एक काफ़ी इफेक्टिव वर्कआउट है आपके कोर मसल का, और वो इसलिए क्योंकि ये केवल
सुपरफिशियल एब्स को ही नहीं बल्कि इंटरनल जो आपकी एब्स की मसल्स होती हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, साइड ओब्लिक्स हैं, इन सबको भी एक साथ ट्रेन करता है और आपकी कोर मसल्स को स्टेबलाइज करता है। तो ये जो 3 वर्कआउट्स मैंने आपको बताए हैं, इनके 3 से 4 सेट आप लगाएं और हफ्ते में आप इन्हें 2 से 3 दिन जरूर परफॉर्म करें। लेकिन यहां पे केवल एब्स को ट्रेन करने से हमें फायदा नहीं होगा, हमें फैट लॉस के लिए करनी होगी रेगुलर वेट ट्रेनिंग, जहां पे हमें सारे मेजर मसल ग्रुप्स को ट्रेन करना होगा, जिसमें आप कहते हैं चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड लेग्स। देखिए, रेगुलर वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स तो बिल्ड होते ही हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, वो बूस्ट होता है, जो बहुत हेल्प करता है आपको फैट लॉस में। इसलिए आप हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 दिन वेट ट्रेनिंग जरूर करें, जहां पे आप हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बार जरूर ट्रेन करें। अब अगर मैं कार्डियो की बात करता हूं तो कार्डियो करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपके एंड्योरेंस के लिए, और सबसे अच्छी बात, इससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप एवरीडे कार्डियो करें, आप हफ्ते में 2 से 3 सेशन करें 15 से 20 मिनट के, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करने में। और यहां पे आप स्टडी स्टेट कार्डियो या लो इंटेंसिटी कार्डियो ना करें, आप हाई इंटेंसिटी HIIT टाइप वर्कआउट्स परफॉर्म करें। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका जो ईपॉक है, यानी कि एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि आप वर्कआउट के बाद भी कुछ घंटों तक आप कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है HIIT वर्कआउट का। तो आप रेगुलर कार्डियो की बजाय आप HIIT टाइप के वर्कआउट करें, वो आपको ज्यादा फायदा करेंगे। आइए अब बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। गाइस, सप्लीमेंट्स जो हैं वो जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट से नहीं ले पा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल हैं, जिसमें पहला है वे प्रोटीन। गाइस, वे जो है मिल्क से बनता है, मिल्क प्रोडक्ट है, और ये एक बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही इजी तरीका है अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। तो अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, या अगर आप वेजिटेरियन हैं, या किसी और वजह से आप अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वे प्रोटीन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। तो आप एक अच्छे वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करें, आप थोड़ा रिसर्च करें, फाइंड आउट करें कि बेस्ट कौन सा है आपके लिए। जो भी लीडिंग ब्रांड्स हैं मार्केट में, उनको आप चेक करें, और हो सके तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उन्हें ऑर्डर करें, उससे उनकी फेक होने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। और अगर आपको वे प्रोटीन किसी वजह से सूट नहीं करता, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, क्योंकि मिल्क में लैक्टोज होता है और अगर आपको वो प्रॉब्लम देता है, तो आप उसकी जगह सोया जो प्रोटीन पाउडर आते हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी इक्वली बेनिफिशियल हैं। और दूसरा सप्लीमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। गाइस, क्रिएटिन वेल रिसर्च और बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है, और इसका मेन काम यह है कि ये आपको वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP हमारी एनर्जी की करेंसी है। तो अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं तो वर्कआउट के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, और आप अच्छा लिफ्ट कर पाते हैं, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपकी मसल ग्रोथ और ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है। गाइस, एक चीज शायद आपको पता होगी कि हमारे जो मसल्स हैं वो जिम में जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तब वो ग्रो नहीं करते हैं। उस वक्त तो हम हमारे मसल फाइबर्स को डैमेज कर रहे होते हैं। वो ग्रो करते हैं जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम रिकवरी कर रहे होते हैं। और प्रॉपर रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एवरीडे एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। गाइस, चाहे आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लें, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, सप्लीमेंट ले लें, लेकिन अगर आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है, अगर आप पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एवरीडे 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक अच्छी नींद के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सोने से पहले किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन कि अगर आपने एक बार एब्स बना लिए तो आप उसे हमेशा कैसे मेंटेन करके रखेंगे। देखिए, एब्स को हमेशा मेंटेन करके रखना ना तो आसान है और ना ही प्रैक्टिकल। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब वो ऑफ सीजन में होते हैं तो उनकी जो एब्स हैं ऑफ कोर्स विजिबल नहीं होती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केवल एब्स को बनाने के लिए नहीं, बल्कि वर्कआउट को अपनी एक हैबिट बनाने के लिए, अपनी डाइट के न्यूट्रिशन को और उसकी कैलोरीज को समझने के लिए, और अपनी स्लीप को प्रायोरिटी देने के लिए इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, ताकि आप हमेशा हेल्दी रह सकें, आप हमेशा फिट रह सकें और अपने लाइफ को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकें। आई होप यू गॉट माई पॉइंट।